जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आलोच्य विषय चल रहा था ब्रज उपासना। भजन तो करना ही पड़ेगा, जीव मात्र ही भगवत अंश है, लेकिन स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहा है स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हम एक शरीरधारी बन करके घूमते हैं, एक काल्पनिक शरीर रचना करके, एक काल्पनिक संसार रचना करके, उस काल्पनिक शरीर को, काल्पनिक संसार को सत्य आरोप करके हम सो रहे हैं, और सो करके उसमें सत्य आरोप करने का कारण स्वप्नवत, स्वप्न में वो स्वप्नावस्था का विकार प्राप्त हो रहा। कौन सो रहा है? वो सो रहा है, उसका कुछ नहीं कर रहा, सो रहा है। लेकिन स्वप्नावस्था में एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, मन जागृत रहता है, मन बुद्धि भी किंचित हल्का हल्का आभासी, उस समय भी मन तो चुपचाप रहता नहीं है। तो एक काल्पनिक शरीर रचना करके, काल्पनिक संसार रचना करके, स्वप्नावस्था में वो काल्पनिक शरीर एवं संसार को सत्य आरोप करके सो करके विकारित हो रहा है, विकार प्राप्त हो रहा है। माने स्वप्नावस्था के जो भी विकार, सुख दुख हर्ष विषाद भय, समस्त विकार प्राप्त हो रहा है। जागृत अवस्था में भी ऐसे ही एक विकार है। विकार अहंकार का होता है, विकार आत्मा का होता नहीं है। ये जो विकार मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद माश्चर्य हिंसा खेद परापेक्षा दम्भ ईर्षा देश लोभ लालसा, कितना प्रकार विकार, अनंत विकार की पूंजी। लेकिन ये विकार आत्मा का नहीं, ये अहंकार का विकार, विकारित होता है अहंकार। ये पूरा ही स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे शरीर को हम सत्य आरोप करके, शरीर नहीं है वहां संसार भी नहीं है, लेकिन उसको स्वप्न जगत में सत्य आरोप कर लेते हैं। अब सो रहे हैं, सो करके भी विकारित हो रहा, वो स्वप्न अवस्था का विकार शरीर में आकर के प्रत्यारोप हो रहा है। ऐसे ही ये जो हमारे जो शरीर जो है, ये भी ऐसे ही एक विकारग्रस्त, विकारित हो रहा है अहंकार के द्वारा। भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन नित्य सत्य सनातन शुद्ध होते हुए भी प्रकृति से इस तरह से तादात्म्यता के कारण अहंकार तत्व आ गया, जिस अहंकार ही विकारित होकर के विकारग्रस्त हो रहा है। ये खेल है। इससे मुक्ति के लिए ही तो एकमात्र साधना, साधना क्या है? हमारे स्वरूप में हमको पहुंचना है। जिस स्वरूप हम भगवान के अंश चेतन एवं आनंदमय दिव्य मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत, भगवान से हमारा नित्य संबंध, अखंड अविच्छेद संबंध, जो कि किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारे ये जो संबंध, ये पलक के लिए डिटैच होना संभव नहीं है। चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन हमने संसार चक्र में शरीरधारी बन करके स्वप्नवत विकारित हो रहे हैं। शरीर में आत्मबुद्धि, ये है विकार, यह स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे शरीर नहीं है, लेकिन आरोप करने के कारण स्वप्निक शरीर के द्वारा संसार को भोगता है। यह भी ऐसा ही शरीर है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं, इसमें आरोप, स्वप्नवत आरोप हो रहा मैं हूं। ये जो आरोप प्रत्यारोप, यह है विकार, और यह है माया, यह है मिथ्या। स्वप्नावस्था में जैसे शरीर नहीं है, संसार भी नहीं है, एक कल्पना। यहां शरीर है, संसार भी है, लेकिन यह स्वप्नवत कैसे? नहीं, ये आरोप जो कर रहे मैं शरीर हूं, ये स्वप्नवत, ये शरीर मैं हूं, बस ये है स्वप्नवत।
तुम शरीर नहीं हो, इससे तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। शरीर मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, खत्म शरीर। हमारा शरीर होता, शरीर लेके आते, शरीर लेके जाते, लेकिन फिर भी हम शरीर को ही मानते हैं, शरीर मैं हूं। और शरीर का परिवर्तन से मैं अपना परिवर्तन मानता हूं, मैं बच्चा हूं, मैं किशोर हूं, मैं जवान हूं, मैं ये हूं। शरीर का परिवर्तन, व्याधि होता है शरीर का, मैं व्याधिग्रस्त हूं। शरीर जीर्ण हो गया, मैं तो बहुत जीर्ण हो गया हूं। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण ये आत्मबुद्धि है, यह है स्वप्नवत। शरीर स्वप्न नहीं है, शरीर तो है। स्वप्न में शरीर नहीं है, संसार नहीं है, यह शरीर है, संसार है, लेकिन इसमें जो मैं बुद्धि, ये मैं बुद्धि है, ये अहंकार। अरे विकार होता है, ये अहंकार का, आत्मा का नहीं। आत्मा निर्विकार, ये अहंकार, ये विकारित होता है। ये विकारित होकर के स्वप्न में जैसे विकारग्रस्त होकर के जैसे सुख दुख भोगता है, वो तो सो रहा है लेकिन भोगना पड़ता है। ऐसा ही ये विकार शरीर का है, लेकिन उसमें आत्मबोध के कारण हमको भोगता बनना पड़ेगा, हमको भोगना पड़ेगा। मिथ्या होने से क्या है, जैसे स्वप्न में जो विकार है वो मिथ्या है, लेकिन विकार से मुक्त नहीं। भय पा रहा है और वो भय विकारित हो रहा है, सोया हुआ गो 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 कर रहा है, भय पकड़ के गो 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 कर रहे। अरे क्या हुआ, ये गो गो क्यों कर रहा है भाई? मुक्ति नहीं है, मिथ्या, लेकिन मुक्ति नहीं। वो विकार, वो भय, वो हर्ष विषाद जो भी है, वो सब तुमको भोगना पड़ेगा, मिथ्या है, भोगना पड़ेगा। ऐसा ही जागृत अवस्था में हमारे जो ये जो संसार विषयक जो आसक्ति, देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे आसक्ति के कारण हमारे भीतर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य हिंसा देश आदि जितना विकार है, ये सब अहंकार के द्वारा, अहंकारी विकारित होता है। जैसे स्वप्न में विकारित हो रहे हैं, यह है मिथ्या, यह है स्वप्नवत। इसलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, संसार सपन मान विषय विपत्ति जान नरतनु भजन का मूल। संसार जानना स्वप्न है, ये था नहीं, रहेगा नहीं। विश्व दृश्यमान आगंतुक, संसार सपन मान विषय विपत्ति जान। विषय माने धन जन पैसा कौड़ी नहीं, मतलब विषय माने धन जन वित्त, ये सब को हम विषय कहते हैं, रुपया पैसा ना, ये विषय नहीं। विषय माने इंद्रिय विषय, हमारे जो 5 ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक 5 ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय है, माने आंख के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा देखना, कान के द्वारा दुनिया के कथा बार्ता नाना प्रकार श्रवण आदि इंद्रियों को हम इस तरह से इंद्रिय के द्वारा हम आनंद प्राप्त करते हैं। जीवा के द्वारा खाना पीना चतुर्विध चर्वचस्व लक्ष्य पियो आस्वादन करते हैं। त्वक के द्वारा अपने अपने अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग स्पर्श आस्वादन करते हैं। ये जो है यह है विषय, इंद्रियों का विषय। एक है इंद्रिय विषय, एक है भगवत विषय। भगवत विषय, लेकिन भगवत विषय तो हम भूल गया। हम शरीर को सत्य मान करके बस विकारित हो रहे हैं, यह है विषय। तो विषय माने भगवान छोड़ करके जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति, देह दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, इसको कहते हैं विषय। विषय में रुपया पैसा नहीं है ना। ये विषय का जड़ है, क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि, मैं हूं शरीर, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये मूल जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर विषय हमारे आसक्ति, शरीर मैं हूं, अब सब कुछ मैं हूं, इसके विषय हमारे शरीर को जो सुख देता है उसको मैं, उसके प्रति हमारे आसक्ति। शरीर को जो सुख देता है उसके प्रति, जो सुख नहीं देता है उसको हम, उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं। पुत्र मानता नहीं है, दुष्ट है, बहुत ही खराब है, बेकार है,
जो हमको बहुत दुखी करके रखा है, ऐसा पुत्र को भी हम पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शरीर का वो सुख देता नहीं है। इसलिए जब तक शरीर को सुख देता है तब तक हम उसका अपना मानते हैं, उसके प्रति हमारे ममता, उसके प्रति हमारे स्नेह, उसके प्रति हमारे आसक्ति, उसके प्रति हमारे मोह। कश्य के प्रति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। कौन किसका पुत्र, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, मोह ही एकमात्र कारण है। मोह किसे कहते हैं? मोह शब्द का परिभाषा क्या है? दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति, मिथ्या पदार्थ के प्रति, मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहा जाता है मिथ्या, लेकिन उस वस्तु के प्रति हमारे चित्त का दृढ़ लगाव, उसको छोड़ के हम कुछ चिंता ही कर नहीं पाते, ले है मिथ्या, हमसे वो मतलब नहीं, हमारा है नहीं। तो मिथ्या वस्तु के प्रति चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, इसको कहते मोह। अगर हमारे ऐसे अभिनिवेश नहीं है तो मोह कहाँ नहीं जाएगा। संसार मोह नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार मोह नहीं, देह मोह नहीं, ये कुछ मोह नहीं। मोह जब दृढ़ लगाव होता है हमारे चित्त को, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, उसके बिना देखे बिना हम रह नहीं सकते, उसको नहीं मिलने से हमारा जीना कठिन है। ये है, इसको कहते हैं मोह, है ना। तो मोह शब्द में ये नहीं जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मोह है, जो कहते हैं बुल शब्द कहते हैं। घर में रह करके भी आप एक अनासक्त, एक शुद्ध भगवत भक्त बन सकते हैं, भगवान के एक परम प्रेमी भक्त बन सकते हैं। संसार में रह करके आप एक अच्छा संत बन सकते हैं। संसार में रह करके आप भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। संसार में रह करके आप एक संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये जो कहते हैं संसार बंधन का कारण हम संसारी हैं, ये शब्द संपूर्ण भूल। मोह ही कारण है। मिथ्या वस्तु के प्रति चित्त की जो दृढ़ विनिवेश, ये नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं सब मिथ्या है, इसलिए ये संसार में हम रह रहे हैं, आए हैं, लेकिन हमको ये बोध होना चाहिए वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे उद्देश्य ही एकमात्र है, शरीर रहते रहते ये मिथ्या भ्रम, ये माया मोह, ये भ्रमितकारी जो हमको हमारे आत्मा को फंसा करके अनंत काल संसार चक्र में 84 लाख जोनि में अपने अपने कर्म अनुसार, संस्कार अनुसार अलग अलग जन्म इस तरह से 84 लाख जोनि में भ्रमण करते 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 चल रहे हैं अनादिकाल से। बस इससे हमको ये मोह से मुक्त होना है, हमारे स्वरूप में हमको पहुंचना है। जब तक जीव अपना स्वरूप में नहीं पहुंच रहा है तब तक जाके उसको ये आनंद अनुसंधान करने का चेष्टा, तत्सहित वो दुख, इससे मुक्ति नहीं। हर जीव आनंद चाहता है, जानता नहीं है आनंद कहाँ मिलेगा, लेकिन ऐसे वो आनंद का सत्ता है ना, इसीलिए आनंद उसको मैग्नेट की तरफ खींचता है। और उस सत्ता हमारे भीतर, मैं ही आनंदमय हूँ, आनंद कहीं बाहर से आता नहीं है, आनंद मैं ही हूँ। वस्तु पदार्थ तो हमको आनंद नहीं देता है, आनंद मेरे भीतर है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा प्रकृति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, तब जगह हम उसको इसमें आनंद है, आनंद। वो आनंद नहीं दे रहा। जड़ वस्तु चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है। शरीर जड़ वस्तु, देख रहे हैं सब जड़ वस्तु, और चेतन को तो देखा नहीं जाता है, तो क्रिया के द्वारा हमको चेतन का अनुभव होता है। चेतन तो वो तो उसके रूप नहीं हो, तो अरूप है। और जड़ प्रकृति ये रूप है, नाम रूपात्मक, ये है जड़, और चेतन है अनुभव के द्वारा, वो उसका रूप नहीं है। तो ये जो हमारी जो चिन्मय स्वरूप, जो हमारे निजी स्वरूप है, भगवान के जो सत्ता है, हम जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं तब तक जाकर के उसका ये आनंद अनुसंधान से उसकी मुक्ति नहीं। वो विवश होकर आनंद, एक अमीबा से लेकर के
प्राणी मात्र ही, जिसमें प्राण है, प्राण क्रिया, वो सब आनंद के पीछे भाग रहा है। कीट पतंग वृक्ष लता आदि आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद। आनंद कहाँ है? वो जानता नहीं। कोई तो खाने का माध्यम से, कोई और कुछ माध्यम से, सब ऐसे माध्यम ढूंढ लेता है, लेकिन है नहीं, उसमें आनंद है नहीं, वंचित होता है, आनंद है नहीं। कभी कभी किंचित आनंद का आभास होता है, वो आनंद उसका नहीं, वो आनंद मेरा ही आनंद है, सत्य नहीं है। आनंद जड़ चेतन का आनंद नहीं दे सकता। अच्छा, लौकिक दृष्टांत तो देते हैं ना, एक लौकिक दृष्टांत। एक तरुण तरुणी अपने में प्रेम संबंध में आबद्ध है, उसकी बिना वो रह नहीं सकता, उसकी बिना वो रह नहीं सकता है। तो एक दिन तरुण जो है, उसने अपने प्रेमास्पद को कह दिया, भाई हम वहां आएंगे तुम मिल नाम से। वो बैठा है, अंधकार में बैठा है, चुपचाप इंतजार में बैठा है। उसका एक मित्र वहां से जा रहा था, देखता हमारे मित्र वहां बैठा है। अरे वो यहाँ क्यों बैठे चुपचाप? वो जाके पीछे से जाकर के उसको आंखें से पकड़ लिया। और वो जो मित्र है, वो सोच लिया हमारे प्रेमास्पद जो है वो आ गया। उसको शरीर में ऐसे शिहरण खिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, अगर वस्तु आनंद देता है तो वो तो है नहीं, है तो दूसरा कोई, है तो उसका मित्र, उसको आनंद कैसे मिल रहा? वो शिहरण क्यों हो रहा? बोलिए, आप बोलिए। क्या वो दे रहा है? वस्तु दे रहा है? अपना भावना, बस भावना से वो आनंद पा रहा है, वस्तु नहीं दे रहा। वस्तु देता तो वो तो उसका और कोई है, लेकिन उसको ऐसा ही अनुभव हो रहा, पूर्ण अनुभव हो रहा, पूर्ण अनुभव हो रहा, शिहरण हो रहा। हमारे मित्र, हमारे प्रेमास्पद, जिसके इंतजार में हम बैठे, वो आ गया, है ना। यह है संसार झूठा है, वास्तव में ना वो आनंद देता है, ना ये उसका आनंद, ये अपना ही आनंद, आनंद का रिफ्लेक्शन होता है। ये प्रकृति दृश्यमान जगत जो है, ये पूरा ही ऐसे ही है, माया है। माया के ऊपर चेतन सत्ता, ये आनंद का फोकस हो रहा है, फोकस, ओनली फोकस, नथिंग। जैसे मान लीजिए फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वहां क्या है, कुछ फिल्म चल रहा है ना, इधर एक हाईलाइट, उसके अंदर से मशीन से उसके ऊपर फोकस होता है, और वो रील है ना। अब देखें, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो फिल्म किस तरह से चलता है सिनेमा। तो वो फिल्म चलता है और फिल्म के अंदर फोकस ऐसे जाकर के, लाइट जाकर के पर्दा के ऊपर गिरता है, और फिल्म तो चलता है ना, और दिखता है जो हिल रहा, डोल रहा, सब कुछ कर रहा, नाच रहा। वहां कोई ना कुछ है, ना मनुष्य है, ना शरीर है, ना कुछ है, और देख करके क्या आनंद ले रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। मूल है फोकस। फोकस नहीं रहने से फिल्म कुछ काम में आने वाला है नहीं। तो ऐसे ही चेतन का फोकस हो रहा प्रकृति के अंदर। ये शरीर है, वो ऐसे फिल्म है, चेतन है तो फोकस है। कितना प्रेम करते हैं हम, ओहो हमारे प्रेमी जन, उनके बिना हम पलक रह नहीं सकते। मर गया, छाती पटक पटक कर रो रहे हैं, तुम हमको छोड़ के कहां चले गए, तुम हमको छोड़ के। अरे तुम जिससे प्रेम करते तो वो तो सामने पड़ा है, तो गया कौन? अगर तुम इससे प्रेम करते हो शरीर से, तो वो तो सामने पड़ा है, तो ये शब्द क्यों कहते हो, तुम हमको छोड़ के कहां चले गए? बताओ। इसका मतलब है आप प्रेम करते थे और किसी से, और ये जो है ये फोकस, नाना प्रकार रंग बिरंग, रंग चंग तमाशा चल रहा है। फोकस, जैसे फोकस के अंदर लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, जैसे रंग, फोकस किंतु एक ही है, उसका रंग नहीं, लेकिन जब चलता है तो रंग बिरंग सब जा करके फोकस हो रहा है। ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह फोकस, ये फोकस के द्वारा हम नाना प्रकार दृश्यमान जगत को उपभोग कर रहे हैं, और हमको भोक्ता मानते हैं, और मान करके हम विकारी तो हो रहे हैं। विकार होता है अहंकार का, आत्मा का नहीं। ये खेल चल रहा है। ये साइंस वर्तमान भौतिक
जो शिक्षा पद्धति है, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बोलिए ना, हम झूठ बोल रहे हैं? एक शब्द, ये भाववाद है, ये कल्पना है। 45 साल घर छोड़ के आए हैं, कल्पना के पीछे घूम रहे हैं। ये कल्पना है, सत्य तो कुछ है नहीं। ये चल रहा फोकस। इसीलिए भगवत वचन अपने स्वरूप भूल गए। स्वरूप भूल करके हम इस तरह से संसार चक्र में घूम रहे हैं। निवृत्ति नहीं, अनंत काल और घूमते रहो। अनंत काल तुम नाना प्रकार भौतिक कोई भी वस्तु पदार्थ तुम प्राप्त कर लो, लेकिन कोई वस्तु पदार्थ तुमको किंचित समय के लिए भी तुमको आनंद देने में समर्थ है नहीं। ये जो आनंद तुम मान लेते, ये तुम्हारे मान्यता है, स्वीकृति है। वास्तव में यहाँ जड़ चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है। आनंद स्वयं हमारे ही आनंद का फोकस हो रहा है। हमारे आनंद का फोकस मृग मरीचिका जैसे मरु प्रदेश में, रेगिस्तान में ग्रीष्म गर्मी के समय सूर्य किरण से दूर से दिखता है नील नील नील, जैसे तालाब जलाशय है, और प्यासा जीव वो जान नहीं पाता है। जैसे और सब अबोध प्राणी जो है, वो प्यासा है ना, भागता है, उसके पीछे भागता है। पानी पानी पानी, नील नील दिखता है ना, और भागते भागते, प्यास तो प्यास होता है नहीं, पानी तो है नहीं, देखने में पानी जैसे, तो भागते भागते मरेगा। ऐसे ही हम, वो आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, जन्म से लेकर के अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। पहले माँ की गोद में आनंद, फिर चले गए और बड़े हुए बंधु फ्रेंड सर्कल में बच्चे से, उससे आनंद, फिर जाकर के आगे हमारे कोई प्रिय मिल गया, हमारे को ऐसे कुछ संग मिल गया, उससे न वो भी नहीं, आगे चल के फिर संसार रचना करके उसमें आनंद है, वो भी मिला नहीं। अच्छा ठीक है, एक पुत्र हो जाए, कन्या हो जाए, वो भी हो गया, उसमें आनंद है। और सारा उल्टा दुख सागर में, ठीक है आगे मिलेगा, हमारे पुत्र का शादी करा दो, कन्या का शादी, फिर आनंद हो गया, और साला और झंझट आ गया। फिर ऐसे करते करते आनंद के अनुसंधान में वो स्वप्नवत चल रहा है, मृगो मरीचिका जैसे भाग रहा है। आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलेगा मिलेगा करते करते मृत्यु के समय सबसे दुखी होकर के, सबसे कष्ट पा करके, हा 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 हा, जीवात्मा एक अनंत दुख के सागर में गोता लगाता है। मरते समय हाहाकार करते 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 फिर वो कर्म संस्कार से जाता नहीं, आनंद अनुसंधान की इच्छा उसके जाती नहीं, तो क्या होता है, वही कर्म संस्कार के अनुसार जैसे उसकी इच्छा तद अनुसार फिर जन्म लेता है। फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ये कर्म चल रहा है। मानने के लिए तैयार नहीं, बोलो सत्य को मान लो। सत्य को मानने से तुम्हारा भजन बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। मान्यता, स्वीकृति, मान लो सत्य क्या है। हमारा भौतिक शिक्षा बहुत आगे निकल गया है। ये शिक्षा क्या करेगा, पूरा विश्व का विनाश करेगा। पूरा विश्व का एक दिन सुंदर भगवान के सृष्टि को नाश कर देगा एक दिन। ये विज्ञान चल रहा है, इसके प्रस्तुति। हम एक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन हम देखते नहीं है, उसको पता नहीं। एक्शन तो देख रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छा एक्शन हो रहा है, लेकिन उससे रिएक्शन अभी इंतजार करो, रिएक्शन चल रहा है अभी, है ना। ये शिक्षा के लिए हमारे कोई व्यवस्था, हमारे एकमात्र हमारे सनातन धर्म में ये शिक्षा पद्धति, हमारे प्राचीन संस्कृति जो है, ये शिक्षा पद्धति थी। लेकिन हमारे इतने स्वाधीनता के बाद ऐसे आ गए हमारे अंदर सब नेतृत्व, जो कि हमारे संस्कृति को लुप्त करने के लिए उनके कोई चेष्टा की कोई मात्र कसर छोड़ा नहीं, कोई कसर छोड़ा नहीं। और हम भी निर्लज्ज होकर के ऐसे भौतिक शिक्षा इसके ओर भाग रहे हैं। अपने संस्कृति, जहाँ हमारे आत्मिक शिक्षा, वो शिक्षा हम भूल गए हैं, उसके प्रति हमारे कोई आदर बुद्धि नहीं है। अभी तो पुराना हो गया, पुराना, ऐसा पुराना बात, ऐसा पुराना। अरे पुरानी सब है, नया कुछ होता नहीं है। एक कपड़ा नया खरीदो फिर जाकर पुराना हो जाता है। ये शरीर भी, नया शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, छोड़ना पड़ता है। सब एक वृक्ष होता है, फिर वो मर जाता है, पुराना हो जाता है। सभी पुराना में तक स्थिति पुराण में,
स्थिति, पुराण सत्य है और नया झूठा है, आगंतुक है। इसीलिए भगवान को कहते हैं पुराण, पुराण पुरुष। तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्व परंग निदानम। तुम पुराण पुरुष, सबसे पुराना भगवान है, इसीलिए भगवान सबसे सुंदर है, इसलिए भगवान नित्य है, इसलिए भगवान सत्य है, वो पुराण है। तुम नया क्या देख रहे हो? नया माने आगंतुक, नया माने चमक दमक। नया कभी सत्य होता नहीं है, आगंतुक होता है। पुराण को ढूंढो, पुराण, हमारी संस्कृति पुराण, 18 पुराण क्या है? अनुसंधान किया, कोशिश किया कभी? अपने बच्चे को शिक्षा देने का प्रयत्न किया कभी? अपने खुद भी कभी अनुसंधान किया हमारे धर्म संस्कृति क्या है? आपने कभी आग्रह किया? कभी भाग रहे हैं भौतिक शिक्षा की ओर। क्या मिलेगा? क्या देगा? अशांति, कलह, दुख, हिंसा, देश, ये देगा और क्या देगा? आपकी लड़की को आपने MA PhD करा दिया इंग्लिश में, बड़ी लर्नेड है, ठीक है, तो वो आपको क्या देगा? ससुराल में जाके क्या देगा? अपने जीवन में किसको क्या देगा? हाँ, एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हो सकता है, ठीक है, कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन आप विचार कीजिए ना, आप जब शादी दे दिया लड़की को, तो वो ससुराल में जाके क्या देगा? घमंडी, अहंकार, दाम्भिक, वो सोचते हैं ये सब कुछ पढ़े लिखे नहीं है, डोकड़ा डोकड़ी है तो पढ़े लिखे नहीं है, ये हमको क्या बोलेंगे, ये क्या शिक्षा देंगे हमको, हम तो पढ़े लिखे हैं। तो ये अहंकार ले डूबता है, ना मान्यता नहीं, ना कोई आदर बुद्धि, अहंकार दंभ आकर के हमको घेर लेता है। जहाँ दया, धर्म, सरलता, अहिंसा, ये जो हमारे सनातन धर्म के मूल फाउंडेशन है, ये तो शिक्षा है ही नहीं। आराम, ठीक है, बेटी को पढ़े लिखे को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, क्या देगा आखिर में जाकर के? वो भी भयंकर दुखी हो जाएगी, वो जिस संसार में जाएगा वो भी तो सुनहरा संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि अहंकार दम उसका है नहीं कुछ। अंग्रेजी, हाँ, वो अच्छा इंग्लिश बोलने में माहिर है, तो इंग्लिश बच्चे बच्चे बात करते रहो, ससुर सास से बात कर रहे, फटर 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 अंग्रेजी। हमारे मेरी बहुत पढ़ी लिखी है, MA PhD है, तब अंग्रेजी छोड़ के कुछ जानते नहीं है। बच्चा होगा, बच्चा को भी अंग्रेजी सिखाएगा। हमारे बच्चा ने हिंदी बोलना आता ही नहीं, क्या गर्व से बोलते हैं, हमारे बच्चा को हिंदी बोलना आता ही नहीं, हमारी हिंदी संस्कृति आता ही नहीं। यह शिक्षा पद्धति, थोड़ा सा चिंता कीजिए आप लोग, बुद्धिजीवी लोग, थोड़ा सा भारत के हमारे संस्कृति के प्रति थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारे, इसको जागा के रखना, बचा के रखना हमारे धर्म है। तो ठीक है, अभी आया हमारे उपासना, ये तो गया हमारे भौतिक जीवन विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन दिया। आध्यात्मिकता क्या है, ये सबके लिए एक ही है, पद्धति अलग अलग, अलग अलग पद्धति अनुसार अलग अलग भजन क्रिया, तदनुसार अलग अलग साधन के माध्यम करके वो अपना कल्याण करने में समर्थ हो जाती हैं। कर्म के द्वारा जो कर्म योग, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा जो भक्ति योग, हठ के द्वारा जो हठ योग, तंत्र के द्वारा जो तंत्र योग, आदि नाना प्रकार योग, जिस क्रिया के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। तो हमारे ये ब्रज उपासना जो ये भक्ति योग है, भक्ति योग सबसे सरल उपासना पद्धति। यहाँ श्री भगवान जो हमारे सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम, ये बोध, यहाँ भगवान है अनंत कोटि वैकुंठ नायक, अकेले रसामृत नहीं, उतना हम जानते नहीं है। बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, भक्ति मार्ग में ऐसे ही हमारे राधा रानी को छोड़ के हम कुछ जानते ही नहीं, हमारे जानने की इच्छा भी नहीं। तुम हो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हूँ, हे प्राणेश्वरी, हमको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये भावना, प्रेम, ये प्रेमी प्रधान, अपना, प्रिय से प्रियतम, निकट से निकटतम, ये भावना प्रधान है भक्ति मार्ग में। और इसमें उतना झंझट झमेला है नहीं। और क्या, और विशेषता हमारे भक्ति मार्ग में, पापी तापी अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी कदाचारी सबके लिए स्थान है। आ जाओ, भगवान कहता हमारे पास आ जाओ। पपी चित्त सुदूराचार, अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है
तो तुम उसको दुराचारी नहीं समझना अर्जुन, तुम उसको साधु समझना, और बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूं। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। ये भक्ति मार्ग सबसे सरलतम, कुछ नहीं क्रियात्मक, कुछ नहीं, एक भावनात्मक। हृदय में तुम जानो जे हमारे सबसे प्रेमास्पद, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम हमारे गोविंद, हमारे राधा कृष्ण, बस। और संसार जो है ये तो एक नाटक है। शरीर जब तक है कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, ये तो आगंतुक है। ये कर्म तो शरीर जब तक है तब तक कर्म है। ये कर्म की फिर कुछ हमको मिलेगा नहीं, हमको तो फिर जाना है। इसलिए इसको एक नौकरी जान लीजिए। हम शरीर जब तक है शरीर में हम नौकरी कर रहे हैं, ऐसे भावना लेकर भीतर में ठाकुर जी को बैठा लो, हृदय में उनके चिंतन करते रहो। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे जो करो, जो भी करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सिर्फ हृदय में, खबरदार किसी को बैठाना नहीं। वहां सिर्फ हमको ही बैठाना, बैठा के हमारी चिंतन में तुम्हारे मन को लगा दो। फिर जाके तुम चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो। मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि अत चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। तुम हृदय में सिर्फ हमको धारण करें। अर्जुन को कह रहे हैं गीता में भगवान आखिर में, उसका घमंड है ना, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मैं पशुपत अस्त्रधारी, मैं अक्षय तून हमारे पास है, मैं विश्व का सबसे बड़ा वीर हूँ, ऐसे जाता नहीं है भीतर से अहंकार। 18 अध्याय क्यों? उनका अहंकार को नष्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। फिर विश्वरूप दिखाया, विश्वरूप दिखा, देखो मैं कौन हूँ। विश्वरूप दिखा तब तो थोड़ा अहंकार गया है, तब थोड़ा उनके वंदना किया है, फिर भी जाता नहीं है, भगवान दिखते जाता नहीं है। तो आखिर में कहते हैं अर्जुन तुम सिर्फ मन में हृदय में हमको धारण करके रखो। मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। तुम्हारी चेष्टा से होने वाला है नहीं, तुम्हारी चेष्टा से कुछ होता नहीं है। तुम जो कहते हो हम कुछ कर लेंगे, ये तुम्हारा अज्ञानता है, तुम्हारे महान अज्ञानता है, तुम्हारे द्वारा कुछ होगा नहीं, हमको करना पड़ेगा। लेकिन तुम हृदय में सिर्फ हमको धारण करो। मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् विश्वसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अत चित्तम अहंकारात् नश्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे। तो ये सरल भक्ति उपासना, भक्ति मार्ग क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक। यह भावना की श्रेष्ठता, क्रिया की श्रेष्ठ। क्रिया जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, इत्यादि नाना प्रकार इंद्रियों के द्वारा जो भी किया जाता है ये क्रियात्मक। और भावनात्मक है अंतःकरण, अंतर जगत में वहां ठाकुर जी को बैठा लिया, बस उनके चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, ऐसे बस फिर बस तुम्हारे मान लो साधन बहुत सुगम हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस इतना करना है, हृदय में, तुम हृदय में हमको धारण करो। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ क्रिया की प्राधान्यता नहीं है, प्राधान्यता है भावना की। अरे भावना करने के लिए कोई आश्रमिक कोई विशेषता है नहीं जो इसके लिए आपको घर द्वार छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, ये बेकार बात है। कोई ऐसा शास्त्र में, हमारे सनातन शास्त्र में कहीं कहा नहीं जो जंगल जाने से, बैरागी होकर के जंगल जाने से ही भगवान मिल जाते, ऐसा कहीं तो कहा नहीं। बल्कि गीता में कहे हैं तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। अर्जुन कर्म संन्यास जो लेकर के चले गए हैं, बोले उससे जो कर्मयोगी है वो श्रेष्ठ है ना। तो एक भावनात्मक परिवर्तन लाने से विचार करो, जो वास्तव में सत्य क्या है, हमको क्या चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अंतिम काल में कौन सा वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे जो मानव जन्म है, क्या उद्देश्य क्या है? कर्म होता है, कर्म के पीछे कारण होता है, कारण बिना कार्य नहीं होता है, हर कार्य जो होता है उसके पीछे कारण रहता है। हमारे मानव जीवन है, एक कार्य है, चल रहा, क्रिया कर रहे, कारण क्या है? कारण ढूंढो, तुम्हारा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, किस कारण के लिए तुम मनुष्य शरीर धारण करके प्रभु ने तुमको भेजा है, क्या कारण है? कारण अनुसंधान करो, कारण का पता नहीं, बस नौकरी करो, चाकरी करो, फिर रिटायरमेंट आ जाएगा, फिर घर में बैठे बैठे कलह अशांति लेकर के फिर मरते समय अशांति के सागर में डूब करके मरो, बस कोई कारण नहीं।
तुम्हारा मानव तनु दिया है भगवान, इसलिए ये शरीर रहते रहते तुम परम मंगल साधन के लिए प्रयत्न करो। इस साधन के लिए तुमको कुछ खोने का भय नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ मन को हमको दो। मन मन भव मद भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु मैं अवश्य शतंग ते प्रति जाने प्रियोषि में। मैं तुमको प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम हमको प्राप्त करोगे। शतंग ते सत्य करके कहते, प्रति भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा करके प्रियोषि में, तुम हमारे प्रिय हो। तो भगवान की सत्ता है ना, भगवान का हम प्रिय है, हम भूल गए हैं। और भगवान हमसे हमारे सबसे प्रियतम हो, हम भूल गए हैं। ये भूल को मिटाना ही साधना। इस भूल को जिस क्रिया के द्वारा मिटाया जाता है वो उत्तम प्रक्रिया। भूल को मिटाना है। भूल, एक भूल। संसार क्या है? एक भूल। हम दुखी क्यों हैं? एक भूल। हम क्यों इस तरह से घूम रहे हैं? ये भूल है। ये भूल को मिटाना है। तो इस तरह से एक भक्ति मार्ग, यहाँ एक सरल सहज सरल भावना। और वृंदावन में विशेष करके ब्रजभूमि में ये तो अलग, इतना सरल सहज, भगवान को प्रियतम मान करके, अपना मान करके, बस हर जगह भगवान लीला भूमि, भगवान अभी भी लीला करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। यद्यपि से लीला करे समुराय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, अभी भी वो लीला हो रही है ये वृंदावन में। कभी कभी कोई भाग्यवान देखने में समर्थ हो जाते हैं। एक छोटा सा कहानी सुनाऊं, सत्य कहानी, झूठ नहीं, एक कल्पना नहीं, एक किंवदंती नहीं। आप ये मत सोचिए, एक किंवदंती है। किंवदंती जानते हो? माने एक ऐसे ही एक उस कथा प्रचार हो जाता है, उसका सत्यता संबंध में कोई निश्चयता नहीं, इसको कहते किंवदंती। कभी कभी ऐसे होता है। इतिहास विषय में भी ऐसे बहुत सारे किंवदंती है। तो एक साधु रहते थे नंदगांव में। नंदगांव में सरल साधु माधुकरी करते हैं, प्रसाद पाते हैं, बस हा कृष्ण बोल के रुदन करते हैं। ज्यादा दिन की बात नहीं, 100 साल भी हुआ नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वो प्रतिदिन माधुकरी करके रात को आते थे और जो टुकड़ा रोटी बचता था कुत्ता को देते थे। काला कुत्ता आता था, उसको देते थे रोटी। एक दिन क्या हुआ, कोई निमंत्रण किया, कहीं से कोई संत, कहीं सेवा हो रही है, वहां निमंत्रण दिया, आप आ जाइए। तो 4-5 दिन के लिए वो चले गए गोवर्धन जाके फिर वहां से आ गए। आ करके फिर अपना नित्य नियम माधुकरी के प्रसाद पा रहे हैं। बाहर में एक आवाज सुनाई दिया, कहते हैं बाबा बाबा आप तो 4-5 दिन आए नहीं, हम तो भूखे रहे, आप हमको रोटी देते हैं। अरे हम रोटी देते हैं? कौन है? ऐसा तो कोई है नहीं। बाबा आप कौन है? ना आप जो कुत्ता, काला कुत्ता को रोटी देते हो, मैं हूं। अरे मनुष्य जैसे आवाज है, मैं हूं। तो सोचा जो भाई पशु होने से भी उनको, ये तो भूत है ना। भूत बोले मैं भूत बन गया हूँ, मेरे कुछ अपराध हो गया, अपराध के कारण हमको ऐसे भूत बन के डोल रहे हैं। आपके यहाँ कुत्ता बन के आकर के मैं इस तरह से रोटी देते हैं तो रोटी खाता हूँ। तो वो बोल रहे हैं महात्मा जी, आप कृपा करके बताइए, आप जानते हैं ठाकुर जी कैसे मिल सकते हैं? क्या हमको दर्शन हो सकता है? आपको होता है क्या? बोलते हाँ हमको होता है, लेकिन हमको वो आस्वादन नहीं, कोई आस्वादन नहीं होता है, बस होता है इतना भर। पाप के कारण, अपराध के कारण, प्रेत जनी प्राप्ति के कारण हमको वो आस्वादन होता नहीं, लेकिन हम देखते हैं। आप कह सकते हैं हमको कैसे दर्शन हो सकता है? बोले हाँ हम बोल सकते हैं, अगर आप कोशिश करके देख सकते हैं। काल जब आप जहां से गोष्ठ लीला सब नंदगांव में गाभी लेकर के गोचरण करते करते जब ग्वारिया सब लौटेंगे नंदगांव में, उस समय सबके पीछे एक बच्चा है, काला सा एक बच्चा अल्प उम्र, वो हिलते डोलते इस तरह से आएंगे, वो ठाकुर जी है। आप उनको पकड़ लेना, अगर संभव हो तो, कृपा हो तो ठाकुर जी आपको कृपा कर सकते हैं। वो दूसरा दिन ही जाकर के, शाम होते ही जाके, शाम नहीं दोपहर के बाद ही जाके बैठे झोप झाड़ी के भीतर।
ठाकुर जी कब आएंगे, कब आएंगे, चिंता, आहा हमारे ऐसे शुभ दिन आएगा क्या, हम ठाकुर जी को दर्शन करेंगे, आहा हमारे जीवन के परम जो उद्देश्य है, परम मंगलमय जीवन ऐसे हो सकता है क्या, ठाकुर जी हम कैसे, ऐसे एक उत्कंठा, व्याकुलता, एक एक पलक जैसे कितना बरस बीत रहा है, धैर्य धारण करने में असमर्थ हो गया, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अब सही है ना भूत झूठ बोल दिया, ना कि हम भ्रम में पड़ गए, कुछ भी हो हम तो देखेंगे। ऐसे तो गोष्ठ लीला में सब जा रहे हैं, संध्या के समय गाय वाचारण लेकर के उधर डुमन बन के उधर जाते हैं गोचारण के लिए, तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आखिर में एक अल्प उम्र का बालक काला सा एक डंडा छड़ी लेकर के हिलते डुलते पीछे पीछे, और भूत जैसे कह दिया वैसे ही देख लिया, जो भाई ये तो लक्षण तो मिल गया, आप जाकर के झट चरम पकड़ लिया, हमको कृपा करो ठाकुर जी, तुम हमको कृपा करो, हम अनंत काल हम चलते चलते थक गया, ठाकुर जी तुम हमको वंचित मत। अरे बाबा तू क्या बोल रहा है ठाकुर जी, मैं बेनिया का बेटा हूँ, तुमको कौन ऐसे बताया, मैं बेनिया के बेटा हूँ, हमको छोड़ दे बाबा, हम ठाकुर फाकुर नहीं है, तुम्हारी भावना छोड़ दो। अब भूत बोल दिया, वो जानते हैं सारा कुछ भी हो जाए, जो पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसा करते करते घंटों बीत गया, बाबा तू चल, मेरे माइयों को कह के तेरे को जो भी चाहिए वस्तु दिला दूंगा, तू चल मेरे साथ। बाबा मैं बेनिया का बच्चा, माँ डांटेगो, मैया हमको डांटेगो बाबा, तो ऐसे रोना शुरू कर दिया। नाटक, वो तो नाटक करने में एक्सपर्ट है हमारे ठाकुर जी, तो नाटक है, ऐसे नाटक कर रहे हैं, और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रात हो गया, 8-9 बज गया, चरण पकड़ के छाती में भर करके, हमको कृपा करना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी हो, हम जान गए हैं तुम कौन हो, हमको कृपा करो। फिर जा करके तो देख मैं कौन हूं, तो जा करके वही बालक अखिल रसामृत सिंधु साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन जगन्नाथ जगतपति कृष्ण वंशी धारण करके उनको दर्शन दे रहे हैं, देख मैं कौन हूं, जा तेरे साधन सफल है, तेरे जीवन धन्य है, जा तू चिंता मत कर, आप तो मेरा भजन कर बैठे बैठे निश्चिंत हो करके, और कोई भय नहीं। ये हमारी ब्रज उपासना, यहाँ भगवान अभी भी खेलते हैं, अभी भी भगवान ही लीला करते हैं, और हम एक साधारणीकरण कर लेते हैं बाहर के साथ, यहाँ के ब्रज के एक साधारणीकरण, ये ऐसे ही है, ये साधु संत ऐसे ही है, ये ऐसे एक साधारणीकरण, वास्तविक साधारणीकरण नहीं, ये चिन्मय दिव्य आनंदमय भूमि है, यहाँ इतने सहज लभ्य है, इतना सहज सरल उपासना, जो ब्रज में वास करके अगर चिन्मय बुद्धि लेकर के, जो हमारे ठाकुर जी सर्वत्र व्यापक है, हमारे हर जगह ठाकुर जी है, और ये भूमि जो है वो चिन्मय भूमि, भगवान की लीला विहार भूमि, जो भगवान युग युग में आते हैं, ये वही रज, ये वही वृंदावन, भगवान जाते समय अंतर ध्यान के समय ये ब्रज रस को तो उठा के ले नहीं गया, वही ब्रज राज है, वही लता गुल्म है, वही जमुना पुलिन है, वही गिरिराज है ना, ये भावना। इसलिए ये ब्रज उपासना जो सरलतम उपासना, यहाँ आकर के कुछ ना हो कम से कम समय लेकर के ब्रज में आकर के दर्शन करना, साधु संत को दर्शन करना, उनके सत्संग ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ वृंदावन छोड़ के ब्रज के बाहर शहर में, शहरी वातावरण में अब ढूंढने से भी तो एक संत मिलेगा नहीं, मिल जाएगा हमारे जैसे किसी को मिल जाएगा, लेकिन संत तो मिलेगा नहीं बढ़िया, मिलेगा तो डोल तभी तो हमारे जैसे कोई तो मिल जाएगा, बढ़िया साधु तो मिलना मुश्किल है। लेकिन ब्रजभूमि ऐसे है, यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे संत हैं, तो यह हमारे ब्रज उपासना सरल, यह ठाकुर जी को प्रियतम मान करके, हमारे सबसे निकटतम मान करके, बस उनके भावनात्मक हृदय में उनको धारण करके, बस जो भी करो करो, लेकिन जानो जी हमारे हृदय में ठाकुर जी है, और यहाँ दुनिया के कोई भी कामना वासना, कोई भी वस्तु पदार्थ, कोई भी वस्तु के प्रति हमारे किंचित मात्र हमारे लगाव नहीं, होना भी नहीं चाहिए, मैं तो ठाकुर जी की हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, ये भावना, ये प्रधान है भावना, ये भावनात्मक उपासना, ब्रज उपासना। अच्छा फिर हम लोग चलेंगे, आज रात हो गया,
जय जय श्री राधे श्याम। हम संसार में किसी को प्रेम करते हैं, संसार में किसी को प्रेम करते हैं तो वो हमें प्रेम करता है या नहीं करता है पता चल जाता है उसके व्यवहार से। तो भगवान से अगर हम प्रेम करते हैं, भगवान हमको उल्टा प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं कैसे जानेंगे? ये बोलते हैं भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं हम कैसे जानेंगे? ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ये शब्द भूल है। हम भगवान के अभिन्न अंश हूँ। मामोई वांश जीवोलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति माम एव अंश मामैव मामई वांश जीवोलोके। ये सनातन अंश जीव मेरा अंश है। अंश अंशी में भेद नहीं है। अग्नि और अग्नि स्फुलिंग जो है एक ही है, वो टुकड़ा है, ये अग्नि मूल अग्नि है ना। ऐसे भगवान और उनकी सत्ता ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हम है, ये अंगली है, ये अंगली है, लेकिन सभी हमारा है। यहाँ भी जितना दर्द है यहाँ भी उतना दर्द, यहाँ भी उतना दर्द, हमारे अंश है ना, पार्ट है ना। तो ऐसे ही जीव सभी भगवान का है। हम भूल गए हैं भगवान हमको प्रेम करते हैं कि नहीं, ये शब्द आता ही नहीं। वो हमको प्रेम करते हैं, करेंगे, क्योंकि उनका ही अंश होने का कारण भगवान चाहते हैं जीव हमारे पास लौट के आ जाए। तो भगवान ऐसे संसार चक्र में क्यों घुमा रहे हैं? बोले भगवान नहीं चाह रहे हैं हम घुमाएंगे, तुम घूमना चाहते हो, तुम चाहते नहीं हो, इसलिए भगवान को अच्छा ठीक है तुम घूमते रहो, घूमते रहो। जिस दिन तुम थक जाओगे, देखोगे तुम्हारे कहीं चैन नहीं मिल रहा, कहीं तुमको शांति नहीं मिल रही है, उस दिन तुम हमारे शरण में आना। हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे, फिर आ जाना मेरे शरण में। ये बात है ना। महाराज संसार में किसी को जो प्रेम करते हैं तो वो मरने के बाद वो भी मर जाता है, जो सती हो जाते हैं तो उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाता है? कौन सती? हाँ सती था, सती हो जाते हैं। शरीर तो झूठा है, वो तो पति तो भगवान है, असली पति तो भगवान है, लेकिन नश्वर पति को भी अपना मान के वो मर गया मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा मर जाते हैं। देखो सती है, सतीदाह सती प्रथा हमारे सनातन धर्म में था, लेकिन वो कैसे ने पति को भगवान मान करके सेवा करना, ऐसा नहीं। जैसे वर्तमान समय देखा जाता है ऐसे बहुत सारे दाम्पत्य जीवन है, इतना प्रेम है, जो पति मर गया तो पत्नी भी आत्महत्या कर ली, ऐसा होता है। लेकिन ये वो चीज नहीं है। ये सती प्रथा जो है वो चीज नहीं है। वो पति को भगवान मान करके उस तरह से उनकी प्रसन्नता संपादन, उनकी समस्त चेष्टा पति के भगवान नहीं, पति की सेवा ही बस उनके धर्म है। पति को प्रसन्नता, पति की प्रसन्नता, ये हमारे बहुत सारे पुराण में ऐसे देखने में आता है। अनसुईया आदि जो है, गार्गी मैत्री आदि हैं, सब ऐसी बात है ना। तो ये जो उपासना है ये तो भगवत प्राप्ति होती है ना। और जो ऐसे मोह संसार में ऐसे जो भौतिक प्रेम इस तरह से लिप्त होकर के वो मर जाता है, तो मोह में वो भी आत्मा, इसमें कुछ होता नहीं है, ये तो मरेगा, संसार चक्र में जाएगा। आत्मा का पति तो भगवान है। पिता हमस्य जगत माता तथा पितामहो वेदं पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जजुरे बचा गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुनीत प्रभाव प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम् तपामहमं वर्षं निगृहमत् सृजामि च अमृतं च मृत्युच्च सदसच्च अहम् अर्जुन। मैं सब हूँ। पिता हमस्य जगत, जगत के पिता माता मैं हूँ, पिता माता धाता पितामह, सभी मैं हूँ। वेदं पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जजुरे बचा गति मैं हूँ, भर्ता माने पति मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ, शरणं मैं हूँ, सुहृद मैं हूँ, सभी भगवान है ना। उनसे बढ़कर सुहृद कोई हो नहीं सकता है ना। जय जय श्री राधे।